ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम अब हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को हुनर सिखाकर उन्हें रोजगार के मौके दे रहा है और सशक्त कर रहा है। ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने मिशन स्वावलंबन के तहत हिमाचल प्रदेश में कुछ स्कूल बना रही है। और हमारे बीच संजीव जी हैं जो ऊषा कंपनी से हैं और वो आपको मशीन के बारे में जो टेक्निकल ट्रेनिंग दी जानी है उसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। स्थानीय एनजीओ आधार संस्था के साथ मिलकर नए सिलाई स्कूल खोले जा रहे हैं। हमारी संस्था जो है सन 2006 में स्थापित की गई थी और हम जो है हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली के इलाकों में काम कर रहे हैं और हमारा मेन काम जो रहता है वो होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, डिजिटल स्किलिंग के ऊपर, लाइवलीहुड्स के ऊपर और वुमेन एम्पावरमेंट से। हमीरपुर जिले में ये महिलाएं एक नया हुनर सीखने में जुटी हैं। मेरा शौक है ये सिलाई सीखना कि मैं बचपन से ही शौक था। मैं 13 साल की उम्र से ही ये काम सिलाई का कर रही हूँ। उस टाइम से ही छोटी उम्र में लगी थी सिलाई सीखने, क्योंकि एक गरीब परिवार था। पढ़ाई भी इतनी नहीं करी, मैं 5 तक पढ़ी हूँ। बहुत मतलब कि पापा भी बहुत बीमार रहते थे। फिर चलो स्कूल जितने जैसे सीखा, फिर मैंने सिलाई सीखना शुरू कर दिया था। फिर उससे ये है कि जितना कपड़े सिल पाती थी उनको भी मदद हो जाती थी, मम्मी डैडी को भी, सबको भी। सर्टिफिकेट से ये फ़ायदा होगा कि सबको पता लगेगा कि ऊषा संभाल सिलाई सेंटर से सीख के आए हैं। और फ़ायदा तो ये है कि मेरे को भी अपना नाम अच्छे से का हो जाएगा कि सीखा है इन्होंने अच्छे से, और आगे मैं जो लड़कियों को सिखाऊंगी उनको भी सर्टिफिकेट दे सकूंगी जी। मेरी पहचान भी अच्छे से बन जाएगी कि भी वो हाँ वहाँ पे सीख के आई है, कुछ अच्छा करके आई है। स्कूल का सेंटर यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है गांव की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। जब मैं शुरू में स्टिचिंग करती थी और काफ़ी बचपन से ही करती थी क्योंकि शौक था, एक पैशन था, लेकिन बीच में वो छूट गया मेरा। शादी के बाद ट्रेजेडी ऐसी हुई कि मेरा बेटा बीमार हो गया और कमाई के मतलब पैसे नहीं थे उसका इलाज करवाने के लिए। तो मैंने मतलब ये सिलाई तो करती थी, मुझे किसी के अर्जेंट कपड़े भी देने थे सिल के, और इधर बेटा बीमार था, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और पैसे तो थे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं रात भर सिलाई करके अगर मैं अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी तो फिर ये मेरे लिए मतलब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने रात को बेटे को गोद में लिया और सिलाई की और सुबह उनके कपड़े वापस दिए और सिल के, और उनसे जो पैसे लिए फिर मैंने अपने बेटे का इलाज कराया। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि जब ये मतलब मैं एक छोटे से काम से मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, अपने बेटे का इलाज करा, तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने तब से एक जुनून बनाया कि मैंने स्टिचिंग में बहुत आगे तक जाना है। और अब मैं ये मतलब मेरी वो जो मेरी सोच थी वो मेरी पूरी भी हो रही है, मैं ये सोचती हूँ। और ऊषा इंटरनेशनल स्कूल से जो सिलाई स्कूल चल रहे हैं उनके माध्यम से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ मास्टर ट्रेनर बन के। ये ट्रेनिंग कार्यक्रम उन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है जिनकी नौकरियां महामारी और उसके बाद होने वाले लॉकडाउन में चली गई। इसके जरिए परिवारों को आमदनी का एक नया मौका मिला है। इससे जुड़ने से पहले मैं जलंधर में थी और 12 साल से थी। 12 साल लॉकडाउन हुआ, फिर हम घर आए, 28 दिन का क्वारंटाइन किया। फिर बहुत टाइम तक जॉब ढूंढते रहे, जॉब नहीं मिली हमें। फिर किसी ने बताया, मतलब प्रधान जी के और कईयों से पता चला कि ऐसे ऐसे ऊषा सिडबी वालों का मतलब स्काई मतलब ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें फॉर्म भरने हैं। फिर हमने मतलब फॉर्म भरे, आधार कार्ड वगैरह सब सर को सबमिट किए। हिमाचल प्रदेश में चल रहा ये कार्यक्रम ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड और सिडबी के चलाए मिशन स्वावलंबन के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका मकसद आकांक्षापूर्ण और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सिलाई स्कूल खोलना है। किस तरह से क्या प्रक्रिया होगी, कैसे आप लोगों को जागरूक करोगे समुदाय में जाके?
तो ये जो हमारा स्वावलंबन सिलाई स्कूल का कार्यक्रम है, ये ऊषा और सिडबी की एक साझा पहल है, जिसके पीछे उद्देश्य ये है कि किस तरीके से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत में महिलाओं को हम सिलाई की ट्रेनिंग देते हैं और उनको स्वावलंबन के रास्ते आगे बढ़ने के लिए कुछ लाइफ स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। सिडबी एज ए ऑर्गेनाइजेशन 1990 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी थी, जो कि एक DFI है। इट्स ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट्स ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नॉट लाइक एज ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की तरह नहीं है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली कई महिलाएं अब दूसरी महिलाओं को सिखा रही हैं। स्वावलंबी नहीं थे, हम स्वावलंबी बन गए। हम जैसे पहले मार्केट में जाना पड़ता था प्रत्येक काम के लिए, जैसे हमारे घर में मशीनें थी वो भी खराब हो जाती थी, तो हमें बनाने में दिक्कत होती थी। हमें ये चिंता होती थी कि हम कैसे जाएं, कैसे उनको, फिर हफ्ता भर हमें मैकेनिक के पास मशीनें रखने पड़ती थी। तो अब सर जैसे उन मशीनों की रिपेयरिंग हमने सीखी, तो वो हम घर में ही कर लेंगे। तो इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो कि हमें ऊषा और सिडबी ने जो ये हमें स्वावलंबी बनाया, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम तहे दिल से इनका धन्यवाद करना हूँ। यहाँ पे हमने सीखा, सबसे पहले हमने मशीन का रिपेयरिंग किया, मतलब जो भी इसमें खराबी आती है वो सीखी, रिपेयरिंग सीखी हमने। जैसे ख़राब हो गई चलाते चलाते, तो इसको ठीक कैसे करेंगे। महिलाओं के रहने और खाने का इंतजाम NGO करता है। साथ ही ऊषा की टीम ये सुनिश्चित करती है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लें। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सिडबी का और ऊषा वालों का, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन दी और यहाँ 9 दिन का ट्रेनिंग सेंटर चलाया। कल 9 दिन हो जाएंगे, तो हमने बहुत चीज़ें जो हमें नहीं आती थी, जो हम अपने अंदाजे से घर में बनाते थे, कई चीज़ें ऐसी थी जो हमें नहीं आती थी, जो यहाँ हमने इन ट्रेनिंग के द्वारा सीख ली। हालांकि ऊषा स्वावलंबन सिलाई स्कूल कार्यक्रम को अपना लक्ष्य हासिल करने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम उनके परिवारों की भी देखभाल कर रहा है, जो दिन रात हमारे देश की पहरेदारी करते हैं। देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। CRPF और ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड ने ऊषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर और जालंधर के CRPF कैंप में की थी। ऊषा CRPF के फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भागीदारी में 75 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण भी दे रहा है और उन्हें 5 ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने में उनकी मदद कर रहा है। ये सेंटर भोपाल, अजमेर, गुड़गांव, गाजियाबाद और जालंधर में खोले जा रहे हैं। CRPF के अंदर हर ग्रुप सेंटर के अंदर परिवार कल्याण केंद्र होता है। CRPF के जो जवान हैं वो ग्रुप सेंटर के अंदर उनकी फैमिली रहती है और जवान ड्यूटी पे बाहर रहता है
और उनकी जो फैमिली है उनके वेलफेयर के लिए हमने परिवार कल्याण केंद्र बनाया है। जब पति घर से दूर देश की हिफाजत कर रहे होते हैं तो उनकी पत्नियां और उनका परिवार अपना हौसला कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम उस फिक्र से इनका ध्यान हटाकर इन्हें कुछ नया सिखाता है। हम घर पे अकेले रहते हैं, यहाँ सिलाई सीख रहे हैं, इस वजह से सीख रहे हैं को कुछ फायदा होगा, इस वजह से हम सीख रहे हैं कि हम घर बैठे क्या कर सकते हैं। उषा सिलाई में हमारा कावा की तरफ से हमें बताया गया था कि यहाँ पे मीटिंग वगैरह हुई थी, फिर हमारा टेस्ट वगैरह हुआ था और हमसे सिलाई वगैरह करवा के देखी गई थी। उसके बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। जैसे कि हमने एक बार सीधी स्ट्रेट लाइन जो बनाई वो हमारी सही नहीं हुई, सर ने बोला इसको खोल के लाओ, बार बार उसको खोला है, सही किया है। जिस हिसाब से ये फिनिशिंग के साथ उषा कंपनी हमें सिखा रही है उस हिसाब से हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम सीख लेंगे। इस कैंप में रहने वाली बहुत सी महिलाओं के पति दूसरे राज्यों में तैनात हैं और उषा के साथ हुई ये ट्रेनिंग उनके हुनर को और बेहतर करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। आपका जो प्रोग्राम है एक कुशलता की ओर कदम, तो कुशलता की ओर जैसे कि बताया गया कि वो कदम केवल सक्षम नहीं बनाना, एक टेलर नहीं बनाना है, टीचर बनाना है कि आप एक टीचर बने और आगे अपनी आने वाली बाकी जो महिलाएं हैं उनको ट्रेन कर पाएं। और क्या होता है कि हमारे जो जवान हैं वो बहुत बाहर की जगहों पे पोस्ट होते हैं, जैसे श्रीनगर में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, तो हमारी महिलाएं पीछे से अकेली रह जाती हैं। तो उनके लिए घर चूल्हा चौका ही होता है और वो बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसकी वजह से उन्होंने अपना टैलेंट बाहर निकाला। अजमेर में कामयाब सत्र के बाद उषा ने ऐसा ही प्रशिक्षण जालंधर के सीआरपीएफ कैंप में रहने वाले जवानों की पत्नियों को दिया। दूसरे दिन जब आई तो टेस्ट हुआ, फिर पता चला कि 15 दिन का ये कोर्स है। वैसे प्रोफेशनली हमने सीखा नहीं है एक्चुअली, पर हम सील लेते हैं। जैसे मम्मा ने हमें बताया इंची टेप से कैसे नाप करना है वो हम कर लेते हैं। और जो प्रोफेशनली मैम ने हमें सिखाया है, जैसे फॉर्मूला के साथ आपने किसी अनजान आदमी का नाप लेके लगाना है तो कैसे लोगे। शुरू से लेके स्ट्रेट लाइन से लेके हमें सर्कल लाइन, ऐसे सभी चीज़ें 1 बाय 1 करके बताई उन्होंने। तो अभी सिलाई में इम्प्रूवमेंट हुई है। हालांकि सीआरपीएफ भी इस बात का ख्याल रखता है कि उनके कैंप में रहने वाली महिलाओं के करने के लिए कुछ हो, लेकिन उषा ट्रेनिंग क्लासेस से उन्हें काफी मदद मिली है। श्रीमती अनामिका और मिस्टर अजय ने बहुत कुछ इनको बताया। जो किट प्रोवाइड की गई, जो किट बहुत यूजफुल है, मशीन्स प्रोवाइड की गई, मशीन्स की रिपेयर के बारे में बताया गया। नॉर्मली लेडीज़ का क्या होता है कि वो मशीन घर ले आती हैं, लेकिन जब वो बिगड़ती है तो वो बाहर ले जाती हैं उसको बनाने के लिए। उनको ये बताना कि ये चीज़, ये टेक्निकली भी आप इसको कर सकती हैं, सिर्फ सिलाई ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप उनको इस मामले में भी सक्षम बनाते हैं कि वो टेक्निकली इस मशीन को खोल के उसके पुर्जे समझ पाएँ और बिगड़े तो उसको बना पाएँ। और आपने एक बुक प्रोवाइड की है जिसमें कि सारे टूल्स बताए गए हैं कि क्या टूल है, इसमें कौन सा पुर्जा है, अगर वो बिगड़े तो वो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। जो महिलाएं कुछ और सीख रही हैं, वो भी उषा द्वारा दी गई ट्रेनिंग क्लासेस में आना पसंद करती हैं। आई थिंक स्टिचिंग ऐसा है एक मोड कि हम लोग अगर उसमें एक्सप्लोर करें तो हम बहुत कुछ उसमें कर सकते हैं। जैसे हमारे एग्जीबिशंस लगती हैं, हमारे एवरी ईयरली हमारा एनुअली एग्जीबिशन लगती है दिल्ली में। तो हम लोग कोशिश यही होती है कि हमारे जो उसमें हमारी लेडीज़ ही जो अपनी चीज़ें बनाती हैं तो वो हम उसको फिर वहाँ अपने जो एग्जीबिशन है उसमें उसको रखते हैं।
हमें ऐसे ट्रेन किया गया है यहाँ पे भी आगे हम जैसे मेरे पास सर्टिफिकेट है अभी, तो एज अ टीचर मैं आगे सिखा भी सकती हूँ। पहले मेरी खुद की प्रैक्टिस होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करती रहूँगी, रुकूंगी नहीं, अभी आगे आगे करती रहूँगी। अपने शॉप बुटीक वगैरह खोल सकती हूँ। हर दिलेर जवान के पीछे उसकी बहादुर पत्नी और एक मजबूत परिवार होता है जो अपना ख्याल रखकर उसका सहारा बनता है। इन्हीं परिवारों और इन्हीं महिलाओं के ध्यान को बटाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड और सीआरपीएफ ने एक छोटी सी पहल की है।